नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज। उल्लासनगर के एसएसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा रविवार 14 दिसंबर 2025 को टाउन हॉल में गूंज वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा और विचारों को मंच देने का अवसर प्रदान करना था। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने डांस, सिंगिंग और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। मंच पर छात्रों का उत्साह और आत्मविश्वास देखते ही बनता था। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, मैं भास्कर लिंगम और आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज़। हम मौजूद है इस वक्त उल्लासनगर में और उल्लासनगर टाउन हॉल में हम मौजूद है। यहाँ पर एसएसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा गूंज वॉइस ऑफ यूथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ सागर जी है जो अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है इस कार्यक्रम में। सागर जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हो एक अतिथि के रूप में, तो आप इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ से मैं एक ऊर्जा लेके जा रहा हूँ। मैं फ्रैंकली कहता हूँ, बहुत जगह पे हम जाते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं यंग टैलेंट को। टैलेंट और प्रोफेशन, इसमें एक फ़र्क होता है। यहाँ पे प्रोफेशनल टैलेंट है, दैट्स द डिफरेंस। ये कल के बच्चे हैं जो सच में कुछ न कुछ करेंगे, और इसका श्रेय मैं सच में इसके प्रिंसिपल जी पुरसवानी सर को देता हूँ, फैकल्टीज़ को देता हूँ, वीपीज़ को देता हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक पिरामिड का सबसे बड़ा हेड कुछ सोचे नहीं, तब तक नीचे तक वो आवाज़ जाती नहीं है। और ये बहुत एक भक्कम पिरामिड है, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, जैसे जो कार्यक्रम का जो वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज़, तो इस तरह का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है युवाओं के आवाज़ के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, हम उनको जेंजी कहते हैं। मैं तो कहूँगा जेड। क्यों है जेड? क्योंकि जेड के बाद कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ये लोग, दिस इज़ द जनरेशन विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर नेशन। सो ये होना ही चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए, बट उसको एक तरीके से होना चाहिए जो तरीका मुझे यहाँ पे दिखा। प्रोफेशनल तरीका, प्रॉपर तरीका, और एक क्या कहते हैं, पूरा द ऑडिटोरियम इज़ फुल। दैट्स आजकल देखने को नहीं मिलता ऑडिटोरियम फुल। ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है इस प्रोग्राम का। थैंक यू सर। विवेक पाटिल सर है जो रॉयल कॉलेज के प्रिंसिपल है। सर, जैसे आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो और आप यहाँ पर उपस्थित हो अतिथि के रूप में, जो हमने यहाँ पर कार्यक्रम में एक शो देखा जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया सर कि एआई को लेकर। जैसे एआई महत्वपूर्ण है, लेकिन जो शिक्षा की अगर हम बात करें तो माता पिता और टीचर का जो उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, और एआई कभी उनका जगह नहीं ले सकता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो मैंने जो प्रोग्राम देखा, 3 घंटा हो गया कंटिन्यू, यहाँ जोश ही जोश दिख रहा है। और जो एआई टेक्नोलॉजी आज जो बढ़ती जा रही है, हमें उसके फ़ायदे भी है लेकिन नुकसान है। तो जो आज उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि ह्यूमन बीइंग नॉट क्रिएटेड बाय द एआई, बट ह्यूमन बीइंग टैलेंट कैन यूटिलाइज बाय द एआई, ये टैलेंट ही यहाँ बच्चों ने आज दिखाई है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरे साथ जो आज मुझे जो इनवाइट किया डॉक्टर पुरसवानी सर ने, कि ये बच्चों की टैलेंट्स आज मुझे सामने से दिखाई दे रही। ये किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में नहीं दिखाई दी, जो जितना टैलेंट आज एसएसटी कॉलेज के माध्यम से यहाँ बच्चों ने दिखाया। दैट इज़ अ ग्रेट फॉर अस। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे आए हुए सम्मानीय अतिथियों का हम हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करके वो बच्चों के मार्गदर्शन के लिए ऑल द वे बॉम्बे से अपना टाइम निकाल के, एंड दैट टू ऑन संडे विच इज़ हॉलीडे, फिर भी आए। तो पहले तो उन सब का शुक्रिया। सेकेंडली, ये जो एनुअल फेस्ट हमारा है, जिसका नाम ही हम लोगों ने रखा है गूंज द वॉइस ऑफ यूथ, वो खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि यूथ को बढ़ावा देना है। एनर्जी उनके पास बहुत है, अनलिमिटेड एनर्जी है। उसको चैनलाइज अगर प्रॉपर वे से किया गया तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे आज भी युवा, हमारे देश के युवा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, और इन सब युवाओं की अगर एनर्जी हम प्रॉपर चैनलाइज करके उसको राइट डायरेक्शन में अगर हम लेके जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से दुनिया की कोई ताकत
रोक नहीं सकती। यही उद्देश्य से हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे सागर जी ने भी ऑब्ज़र्व किया, डॉक्टर विवेक जी ने भी ऑब्ज़र्व किया कि हम लोग ऑल अराउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखते हैं कि न सिर्फ स्पोर्ट्स, न सिर्फ एनएसएस, न सिर्फ एकेडमिक्स, बट बच्चे का एक होलिस्टिक विकास, एक डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, वो सही मायने में होना चाहिए। और ये क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीज़ें इतने सालों से की है, इसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो पहली बार अभी यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जब भी डिक्लेयर हुआ, जिसमें लगभग 15,000 के करीब एंट्रीज़ आई अक्रॉस ऑल द एफिलेटेड कॉलेजेस, जिसमें 6 प्राइजेस निकाली गई थी। 2 प्राइज़ हमारे एसएसटीएंस लेके आए। ये इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टैलेंट की कदर है। इतने टफ पैरामीटर्स होने के बाद, क्योंकि ये बच्चों ने रिगरस वे से आगे जाने की कोशिश किया है, तो वो मुकाम पे पहुंचने के लिए वो पात्र हुए और मुंबई यूनिवर्सिटी ने उनका रिकग्निशन संज्ञान लेते हुए रिकग्नाइज़ भी किया और उनको प्राइज़, कैश प्राइज़ एज वेल एज ट्रॉफ़ी दे के सम्मानित भी किया। तो इस तरह के उद्देश्य से हम लोग इतने सालों से ये सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और आने वाले सालों में, आने वाले कल में ये और नई ऊंचाइयां छुएगा। यही शुभकामना के साथ मैं सब अपने टीम मेंबर्स, वाइस प्रिंसिपल्स, एचओडीज़, हमारे स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट मेंबर्स, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से यही ज़ील के साथ अगर हम काम करते रहे तो जो पर्पस, जो लक्ष्य लेकर हम लोगों ने ये गूंज द वॉइस ऑफ यूथ शुरू किया है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सर। हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे हम कि अब नहीं तो कब नहीं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो तो यही सही समय है आपको अपने डेस्टिनेशन का, अपने मंजिल का पता लिखना और उसके तरफ सफ़र चालू करना। क्योंकि एक बार कॉलेज लाइफ आपका पूरा हो गया और अगर हमको यहाँ पे लगता है कि पिक्चर में दिखाते हैं कॉलेज निकला, बाहर मेरे को एक एसी केबिन रहेगा, एक प्यून रहेगा, एक गाड़ी रहेगी, दुनिया उतनी रोज़ी नहीं है। वो एक फ़िल्म के पर्दे पे दिखाई हुई कहानी है, हकीकत दुनिया कुछ और है। अगर वो पहचान, अगर वो जानकारी उनको हम एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूशन पहले से देने की कोशिश करते हैं और दे भी रहे, जिन्होंने वो सच्चाई को समझा, वो बच्चा, वो यूथ हमेशा आगे जाएगा। क्योंकि अगर आज उसने 3 साल अपने आप को संभाल के कोई नया स्किल्स, कोई नई मुकाम, कोई नया, क्योंकि आज सिर्फ एकेडमिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज स्पोर्ट्स पर्सन वो भी अच्छा काम करते हैं, आज हर आर्टिस्ट वो भी अच्छा काम करते हैं। वो एक अपना फ्रीलांसिंग का अलग तरीके से सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं और वही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। हमारे कितने स्टूडेंट आर्टिस्ट रंगोली मास्टर बन चुके हैं, कितने स्टूडेंट आर्टिस्ट स्केच बनाते हैं, कोई अच्छे फोटोग्राफर बन चुके हैं और ये सब स्टूडेंट लाइफ जीते हुए फ्रीलांसिंग के माध्यम से अपना और अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। तो यही मैसेज हमको देना है कि आपके पास बेटा अनलिमिटेड ऊर्जा है, उसका प्रॉपर यूज़ करो, उसको प्रॉपर चैनलाइज करो और न सिर्फ आप खुद ऊपर उठो बट अपने घर, परिवार, अपने समाज, अपने देश का नाम आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जा सकने की आपको में क्षमता है।